नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों देखिए, आज हम विकास मल्टीकॉप की बात कर रहा हूं। विकास मल्टीकॉप में आपको एक बड़ी गिरावट के बाद, जो कि अगर आप देखें तो काफ़ी दिनों के बाद आपको शेयर ₹2.85 के लेवल पर क्लोजिंग देते हुए हमें लास्ट दिन दिखाई दिया। और आज के दिन अगर हम देखें तो इसने हमें थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पॉन्स जरूर दिया है, पर मार्केट में इस समय बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। कोई भी फिक्स नहीं है कि मार्केट किस रुख पे जाने वाला है, और आप गैस कर सकते हैं कि डाउन की तरफ ज़्यादा चांसेस हैं। तो अब हमारी इसमें स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और कब तक हमें वेट करना चाहिए, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपने चैनल के लिए सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल के लिए सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, विकास मल्टीकॉप में अगर हम देखें तो आज के दिन आपके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव रिस्पांस जरूर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो अभी अगर हम देखें, इसके पिछले 5 दिनों का चार्ट देखेंगे तो आपको शेयर में 5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। और अगर एक मंथ का चार्ट देखते हैं तो आपके लिए अब तक 17% से ज़्यादा की गिरावट हो चुकी है एक मंथ के अंदर अंदर। मतलब कि आपके पोर्टफोलियो में अभी बड़ा लॉस हो रहा होगा। तो अभी आपके मन में सबसे पहला सवाल, हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपकी खरीदारी इस लेवल पे है, ₹10, या फिर आप उससे भी बड़े लेवल पर इसमें खरीदारी करके बैठे हैं, जैसे कि ये ₹20 के लेवल पे, तो आप समझ सकते हैं कि अभी आपका पैसा लगभग डूब ही चुका है। क्योंकि अगर हम देखें तो वहाँ से अब आपके पास सिर्फ 14% अमाउंट आपका बचा है। मतलब ₹100 लगाए थे तो सिर्फ ₹14 ही अब आपके पोर्टफोलियो में बाकी रह गए हैं। तो आप क्या कर सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, पहली चीज़ मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास सिर्फ अब ₹14 ही रह गए हैं, तो अगर आप इसको बेच भी देते हैं तो आपके लिए कोई बड़ा फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब कि बहुत बड़ा लॉस। आप ये समझ लीजिए कि आपका पैसा बिल्कुल निल हो चुका है और आप अब इसे भूल चुके हैं। तो आप इसी स्ट्रेटजी के साथ में इसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि कंपनी का जो मानना है और जिस तरह की कंपनी में प्रोग्रेस हमें आने वाले दिनों में दिखाई देने वाली है, उसमें हम कह सकते हैं कि आपका ये पैसा बिल्कुल रिकवर होने वाला है और आप लॉस से प्रॉफिट में आ जाएंगे। बट दोस्तों, इसके लिए आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम यहाँ से देखते हैं तो आप जानते होंगे कि ऐसे जितने भी शेयर रहते हैं ना, सभी में आपके लिए ऑपरेटर्स का गेम देखने के लिए मिलता है। यहाँ से जब ये शेयर नीचे चला गया था ₹1 के नीचे, तब आपको इसमें बड़ा उछाल देखने के लिए मिला। क्योंकि ऑपरेटर्स यहाँ बहुत बड़ी मात्रा में एक्टिवेट हो जाते हैं और यहाँ आप देखेंगे लगभग 1800% का प्रॉफिट आपके लिए यहाँ देखने के लिए मिला। तो वहाँ से आपके लिए गिरावट होना कंपलसरी था। और बड़ी गिरावट के साथ में वहाँ से अगर हम देखें तो आपके लिए वहाँ से बड़ी गिरावट होते हुए दिखाई दी। और वहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 65% का लॉस होते हुए दिखाई दिया, जो कि शेयर वहाँ ₹20 के लेवल से ₹7 पर आकर के रुका और फिर से उसमें एक बड़ी तेजी बनी। तो रिटेल इन्वेस्टर जो हैं वो ऐसे ही लेवल्स पे जाके फंसते हैं। क्योंकि आप एक चीज़ पे हमेशा ध्यान देना भूल जाते हैं, जब भी कोई अच्छा शेयर अगर आप बाय कर रहे हैं, जैसे कि मैं विकास मल्टीकॉप की ही बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी भी आप नॉर्मल शेयर के लिए ले लीजिए, और अगर उसमें आपके लिए गिरावट देखने के लिए मिलती है, जैसे कि मान लीजिए इंडिया मार्ट का शेयर है और उसमें आपको गिरावट देखने के लिए मिलती है, तो आप मार्केट के साथ साथ चलते हैं कि गिरावट में उस शेयर को सेल करना शुरू करते हैं। बल्कि दोस्तों, आपके लिए अपनी एक अलग स्ट्रेटजी के साथ में चलना चाहिए। जैसे कि आपने देखा है, दुनिया के जो महान इन्वेस्टर हैं उनकी एक बड़ी कहावत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर दुनिया में सभी लोग लालची हैं तो आपको डरना चाहिए, और अगर सब लोग डर रहे हैं तब आपको लालची बनना चाहिए। लालची बनने का मतलब ये है कि जब अगर सभी लोग सेल कर रहे हैं माल के लिए, तो आपको उस भी चीज को डिस्काउंट समझ के बाय करना चाहिए वहां पर। और अगर सभी लोग जब किसी भी शेयर में पैसा लगातार डाल रहे हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना चाहिए। और जैसे ही आपको एक सही लेवल दिखाई दे, वहां पर जाकर के अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। क्योंकि आप एक चीज जानते होंगे कि जैसे जितने भी शेयर्स रहते हैं, अगर उनका एक लेवल्स बड़ा ऊपर चला जाता है, तो वहां से आपके लिए उसमें डाउनफॉल जरूर देखने के लिए मिलेगा, चाहे मार्केट में कितनी भी पॉजिटिविटी क्यों ना बनी हो। और अगर जैसे ही मार्केट में थोड़ी सी भी आपको गिरावट देखने के लिए मिलेगी, वहीं से आपको वहां पर
प्रॉफिट बुकिंग होते हुए दिखाई दे जाएगी। तो सेम इसी तरीके से आपको विकास मल्टीकॉप में देखने के लिए मिला। लेकिन आने वाले दिनों में अगर हम बात करें तो आपको विकास मल्टीकॉप में अच्छा प्रॉफिट होने वाला है। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको वेट जरूर करना होगा, क्योंकि कंपनी जिस तरह से आगे अपने बिजनेस को बढ़ाना चाह रही है और एफएमसीजी के सेक्टर में भी आने वाले हैं। लेकिन अभी इन्होंने आपके लिए ये चीज़ बोर्ड मीटिंग में क्लियर हो चुकी है, लेकिन अभी इसको इम्प्लीमेंट कब तक ये करते हैं ये चीज़ देखने वाली ज़रूर होगी। तो अभी हमें इनका मेनली तो Q4 का रिजल्ट हमें ज़रूर देखना चाहिए। Q4 के रिजल्ट में हमारे लिए क्या क्या इसमें पॉजिटिविटी बनती हुई नज़र आएगी, इसी पर डिपेंड करेगा कि कंपनी आगे अपने बिजनेस को किस तरह से लेकर के जाने वाली है। क्योंकि अगर हम 6 मंथ के चार्ट में देखेंगे तो आपको इसमें अभी गिरावट ही गिरावट दिखाई दे रही है। मतलब कि कंपनी में जितना भी ऑपरेटर्स का गेम था वो लगभग अभी शांत करते हुए दिखाई दे रहा है। और जैसे ही ये शेयर आपके लिए अगर ₹2.50 के लेवल के नीचे जाते हुए दिखेगा, वहां से आपको इसमें एक बड़ी तेजी बनती हुई नजर आएगी। और दूसरी चीज, आप एक चीज और जानते होंगे कि अगर विकास मल्टीकॉप को आप अपस्टॉक्स या फिर आप जीरोधा इन किसी भी चीज के द्वारा अगर बाय करना चाह रहे हैं एंजल ब्रोकिंग से, तो आपके बाय ऑर्डर रिजेक्ट हो जा रहे हैं ऑटोमेटिक, मतलब कि पूरी तरह से ब्लॉक है। तो अब आपके पास एक ही चारा है, सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप सेल करते हैं तो आपको होगा यहां पर बड़ा लॉस। और मैं आपसे ये बिल्कुल भी नहीं कहूंगा कि आप इस शेयर के लिए सेल करें, क्योंकि अगर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट किया है तो आपने सिर्फ यही सोच करके इन्वेस्टमेंट किया है कि आने वाले दिनों में आपको इससे करोड़ों रुपए का प्रॉफिट लेना है। लेकिन अभी कंपनी का अगर हम मार्केट कैप देखें तो वो भी इतना बड़ा नहीं है जो आप इससे अभी करोड़ों रुपए आप खुद बनाने की सोच सकें। लेकिन जैसे जैसे कंपनी बढ़ती हुई नजर आएगी वैसे ही आपका पैसा भी बढ़ते हुए नजर आएगा। एक चीज आपने हमेशा देखी होगी, किसी भी शेयर में अगर मल्टीबैगर रिटर्न मिला है तो वो 2-4 महीने या 5 महीने या 6 महीने में नहीं मिला है। अगर 2-4 महीने में मल्टीबैगर रिटर्न मिलता है तो इसका मतलब वहां ऑपरेटर्स पूरी तरह एक्टिव है, और जहां पर ऑपरेटर्स एक्टिव रहते हैं वहां पर किसी ना किसी रिटेल इन्वेस्टर को फंसना जरूर होता है। और ज्यादातर जो भी फंसते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर ही टॉप लेवल पे जाके फंसते हैं, फिर उनके पास कोई चारा नहीं बचता है। तो अगर हम इनके फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें तो फाइनेंशियल रिजल्ट में आप देख सकते हैं कि कंपनी का रिजल्ट जो है हमें खराब ही होते हुए दिखाई दिया। और अगर हम यहां देखें तो ऑपरेटिंग इनकम आपको माइनस में दिखाई दे रही है, मतलब कि कंपनी आपका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो भी नील ही समझ लीजिए। तो यहां पर जो इनका Q4 का रिजल्ट आने वाला है, Q4 के रिजल्ट से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो वहीं से हमें पता लगने वाला है कि क्या इसमें हमें अब करना चाहिए। तो यही चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा दोस्तों, आज के दिन और या फिर मार्केट में कितनी बड़ी गिरावट क्यों ना हो, आपके लिए अभी इस शेयर को सिर्फ और सिर्फ होल्ड करना चाहिए थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, और इसको अच्छा वक्त दीजिए। आप इस शेयर में मिनिमम 2 से 3 साल का वक्त दे करके होल्डिंग पोजीशन बना के रखिए बिना डरे। और अगर आपने इसमें लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट किया तो शायद से आपका वो फैसला गलत, क्योंकि बड़े लेवल पर इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए दोस्तों। तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना दोस्तों, चैनल के लिए सब्सक्राइब करना। और आप अगर सोच रहे हैं कि ये शेयर में अभी और बड़ी तेजी आने वाली है तो अभी आपको जरूर वेट करना होगा बड़ी तेजी के लिए। अभी इसमें और गिरावट देखने के लिए हमें मिल सकती है। दोस्तों अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं।